बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ANH की लाइव नशरियात। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। एक RTI एक्टिविस्ट है जो JNK RTI मूवमेंट के साथ मुंसलिक है, यूथ कोऑर्डिनेटर है। उन्होंने एक RTI फाइल की थी 24 जून की ऑल पार्टी मीटिंग के रिलेटेड। 370 हटा और कश्मीर पूरा बंद कर दिया गया। जो कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनको नज़रबंद किया गया। फिर लगा कि दिल्ली ने अपना रुख मोड़ दिया है और अब्दुल्लाज़ और मुफ्तीज़ के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन 24 जून 2021 को एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें तमाम इन लीडरान को दावत दी गई प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने के लिए। उस मीटिंग में क्या बात हुई आज तक कश्मीर की आवाम को नहीं बताया गया। ये जो RTI एक्टिविस्ट है इन्होंने एक RTI फाइल किया जिसमें इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मौसूल करने की कोशिश की। फिर उसके बाद इस RTI एप्लीकेशन का क्या हुआ, आइए बात करते हैं नवीद बुख्तियार के साथ जो JK RTI मूवमेंट की यूथ कोऑर्डिनेटर है। उन्होंने ये RTI फाइल किया है। नवीद साहब, मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपने RTI फाइल किया है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये जून 24 के रिलेटेड RTI फाइल क्यों किया? वकार साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक इस इंटरेस्टिंग RTI पे स्टोरी करना ज़रूरी समझा। तो जो वजह यही है कि आपको जब पता है 370 का जो हमारे साथ वाक़या हुआ 5 अगस्त को, और उसके बाद जो पहला कदम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगों को आउटरीच करने का या हम यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को आउटरीच करने का, वो 24 जून की मीटिंग ही थी जिसमें सबको दिल्ली बुलाया गया। मतलब वो हमारे सामने आया है कि सभी लीडर्स दिल्ली चले गए, बट अभी तक हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे क्या बात हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्या बात हुई। क्योंकि जो ही मीटिंग से बाहर लोग निकल आए तो मुझे सज्जाद लोन साहब का एक स्टेटमेंट याद है। उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोगों को कश्मीर के लोगों को अपने लीडर्स पे फ़ख्र होगा कि जिस तरह भी जिसने भी वहाँ उनको रिप्रेजेंट की या बात की, कश्मीर की ही बात की। मगर 2-3 अरसे का जो ही गैप हुआ, जो ही सज्जाद साहब अलग निकले तो उनका स्टेटमेंट एक बार फिर बदल गया और उन्होंने कहा कि मतलब लोगों को, अगर लोग ये सुनेंगे वहाँ पे लोगों इन लीडर्स ने क्या कहा, ये बड़े शर्मिंदा होंगे। तो एक कन्फ्यूजन जैसा क्रिएट हुआ मेरे माइंड में कि आखिरकार वहाँ बातचीत क्या हुई। और इट्स इम्पॉर्टेंट कि लोग जानें कि उस मीटिंग में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली मीटिंग थी 370 के बाद, कि वहाँ क्या लोगों ने क्या बात की, यहाँ के लीडर्स ने क्या बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। देखिए, ये जो RTI आपने फ़ाइल किया है, इसमें जो आपको जवाब मौसूल हुआ है, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि RTI आपने फ़ाइल कैसे किया? थोड़ा नाज़रीन को भी आप प्रोसीजर के बारे में बताइए और फिर हम इस बात पे आएँगे कि रिस्पॉन्स क्या मिला आपको? जी, इसमें बिल्कुल एक सिंपल ऑनलाइन प्रोसीजर है सेंट्रल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैंने क्योंकि ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड थी, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास एक RTI फाइल किया ऑनलाइन कि जनाब इस तारीख को एक मीटिंग हुई, उस वो मीडिया में भी आया, इस न्यूज़पेपर ने वो कोट किया। मुझे जनाब ये बताएं कि उस मीटिंग्स के मिनट ऑफ मीटिंग्स क्या क्या हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स एक रिकॉर्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होता है कि वहाँ डिस्कशंस क्या हुए हैं, किसने क्या बात उठाई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा या हमारे लीडर साहिबान ने क्या कहा। तो जो ही उनके पास ये RTI गया, कुछ टाइम के बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी होम मिनिस्ट्री को। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, द रिकॉर्ड लाइज विद द होम मिनिस्ट्री। क्योंकि एक स्पेशल प्रोविजन है RTI में, सेक्शन 6 क्लॉज 3, वो ये कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन जिस अथॉरिटी के पास आप RTI कर रहे हैं, अगर वो फील करते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो फिर उस अथॉरिटी के पास भेजते हैं कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जहन से या उनके नज़रिए से देखें कि ये इन्फॉर्मेशन होम मिनिस्ट्री के पास होनी चाहिए थी। और ऐसा नवेद साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि PMO ऑफिस के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है? कहीं न कहीं आपको क्या ये लगता है कि एक डॉज करने की कोशिश की कि आपके सवालात को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई? व्हाट वुड यू से? ट्रू, मतलब मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि इसके दो ही जो पहलू हैं इस रिप्लाई के, वो निकलते हैं कि इसके दो ही पहलू हैं। या तो पहला पहलू इसका यही है कि किसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये। अगर इनके पास, मतलब एक तो ये एक तारीखी मीटिंग है, हिस्टोरिक मीटिंग है 370 के बाद पहले, इसका तो डॉक्यूमेंटेशन होना ही होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रिकॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसको पता क्या बात होगी, मतलब कल को प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं रहेंगे या यहाँ से लीडरां चेंज होंगी, हु नोज़ कि 370 के बाद क्या बात होगी, हम आगे कैसे चलेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि शायद कहीं ना कहीं या तो अगर गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है
वो तो शायद इनको प्रोटेक्ट, हमारे लीडर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। शायद इन्होंने कश्मीरियों के हक़ में बात की ही नहीं वहाँ जाके। तो ऐसा भी अंदेशा है। अगर की है तो मुझे लगता है यहाँ के लीडर्स क्यों नहीं इस बात पे बोल रहे हैं। उनको तो खुद ये डिमांड करना चाहिए था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, या उस, आज तो डिजिटल ज़माना है, वो कोई क्लोज डोर मीटिंग नहीं थी। मतलब हमारे एलजी साहब ने भी अटेंड किया, बड़े बड़े मतलब लीडर्स ने, बाकी सब ने अटेंड किया उसको, तो आई एम श्योर कि वीडियो वीडियो भी बना होगा। नवीद साहब, जो ये चूंकि एक लीगल लैंग्वेज है, मैं चाहूँगा कि आप ही इसको समझाएं कि जो सीपीआईओ ने आपको या जो आपको एमएचए से जो रिस्पांस आया है वो आप नाजरीन को समझाएं, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में बस एक लाइन बता दी गई है कि सीपीआईओ के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको ट्रांसफ़र किया गया है फ्रॉम पीएमओ's ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जी, देखिए, हर एक डिपार्टमेंट में एक पीआईओ तैनात होता है आरटीआई एक्ट के अंडर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिस पे गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी रखी होती है कि वो जो आरटीआई एप्लीकेशन एंटरटेन करे और वो लोगों को जवाब लिखे। तो जो ही मैंने पीएमओ ऑफिस के पास पीआईओ पीएमओ ऑफिस के पास आरटीआई फाइल किया, तो उसको अपनी तरफ से लगा, या क्या बात हुई होगी वहाँ पे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, या मुझे डॉज करने की, या कोई भी, मतलब जो भी उनका जो गोल था, उन्होंने होम मिनिस्ट्री को ये भेज दिया। और होम मिनिस्ट्री ने विदिन वह एक लाइन में लिखा कि हम इस मीट ऐसे रिकॉर्ड्स ही नहीं रखते। अगर अगर मुझे लगता है अगर एलजी साहब के ऑफिस में आरटीआई किया जाए, वहाँ बाज़ाब्ता इन चीज़ों का रिकॉर्ड रहता है। अगर आप देखेंगे पर डे बुलेटिन आता है कि एलजी साहब को कौन मिला, और स्पेसिफिक इश्यूज भी लिखे होते हैं कि किसने क्या इश्यूज रेज किए। और इतनी हिस्टोरिक मीटिंग, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो पूरा अयां करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना नॉन सीरियस लिया हमारे लीडर्स को, जो यहाँ से बढ़ चढ़ के गए और वहाँ से भी बढ़ चढ़ के बड़ी बड़ी बातें करके आए कि हमने ये बोला वो बोला। तो ऑन ग्राउंड या ऑन पेपर तो कहीं वो दिख नहीं रहा है। या जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ से आके जो बयानात दिए, कितना कोरिलेट होता है, छुपाने की जो वजह लगती है, इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि दे एम्फेसाइज्ड ऑन आर्टिकल 370 और बीजेपी की हुकूमत गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि 370 को कोई मतलब ट्रैक्शन मिले? क्या या ये हो सकता है कि उन्होंने वो बात ही नहीं छेड़ी हो? व्हाट डू यू थिंक दिस आरटीआई एप्लीकेशन हैज़ कम आउट विद? इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, या आउटकम्स क्या हो सकते हैं फर्दर फॉर द पब्लिक कि एक आरटीआई फाइल होता है इतने इंपॉर्टेंट मसले में और कोई जवाब ही नहीं मिलता? मुझे लगता है कि यहाँ के लीडर्स को इंटरवीन करना चाहिए, उनको इस पे स्टेटमेंट्स जारी करने चाहिए। इवन मुझे लगता है कि खुद आरटीआई फाइल करने चाहिए, अगर उनकी क्रेडिबिलिटी है, अगर वो उन्होंने कोई बात की है कश्मीरियों के हक़ में, और वो उनको लोगों के सामने लाना चाहिए। लोगों को बता, मतलब सिर्फ वहाँ से, क्योंकि ये तो एक अहम तहमत, एक अहम एलिगेशन है कि कश्मीरी लीडर कश्मीर में एक बात करते हैं, दिल्ली में जाके दूसरी बात करते हैं। अगर वो इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं पब्लिक में, तो उनको मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे किसी तरह प्रेशर करने की ज़रूरत है कि वो उस दिन की मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिक में ज़रूर लाएं। अगर आप हिस्ट्री देखें, पब्लिक रिकॉर्ड्स इसी तरह बनते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने, कहीं गवर्नमेंट्स ने इनका रिकॉर्ड रखा है, तब जाके मतलब बातचीत आगे बढ़ती है, तब जाके लोग भी, मतलब हिस्ट्री लिखी जाती है, इस दिन वो बात हुई, इस दिन वो मिला। मतलब हमारे पास तो आज के इस दौर में ये इन इम्पोर्टेंट मीटिंग्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और वो हमारे पास इनका रिप्लाई है। तो आपका क्या अब लाहेअमल रहेगा आफ्टर रिसीविंग दिस रिस्पॉन्स? आप क्या चाहेंगे और आप फर्दर इसमें क्या कोशिश कर रहे हैं? मैं अपील में जाऊंगा। मेरे पास अभी 30 डेज़ हैं, जो लीगल वे है मेरे पास, जो लीगल मतलब जो ईजीएस्ट जो कानून ने मुझे दिया है आरटीआई में, इट्स अपील। और मैं कहूँगा कि मतलब फर्स्ट अपील अथॉरिटी है, फिर कमीशन है। मैं वहाँ तक वो कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मैं वहाँ तक जो भी लीगल रिकोर्स है, मैं वो इंशाल्लाह एग्जॉस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम एज सच, मतलब ये तो सीधे यहाँ है कि मतलब इतनी बड़ी मीटिंग का रिकॉर्ड कैसे नहीं हो सकता। तो ये ज़ाहिर सी बात है, इसका रिकॉर्ड है, ये कहीं ना कहीं हमें डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे लीडर्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से लीगली फर्स्ट अपीलेट है, फिर कमीशन है, वहाँ तक पूरी जाने की कोशिश क्या करूँगा। आज के बाद भी आप आरटीआई फाइल करेंगे? आपका कोई अभी भी यकीन या इन पे एतमाद होगा आरटीआई पे? बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट आपको देख रहे होंगे। डू यू थिंक आरटीआई इज़ सफिशेंट, या आप इसमें बहुत सारे लूप होल्स समझते हैं? अ, इस एक्ट को ही रिविजिट करने की ज़रूरत है? एज अ लॉयर आपका क्या कहना होगा? ट्रू ट्रू, मैं आपको ये एक अच्छा एक आपने पॉइंट उठाया, तो मैं आपको ये इसमें ऐड करना चाहूँ कि जो हमारा 370 से पहला जो हमारा एक्ट था, आरटीआई एक्ट, इट वाज वन ऑफ द पावरफुल एक्ट। ये सेंट्रल एक्ट से
कोसों पावरफुल था। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि जब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने 370 को डाइल्यूट किया, उन्होंने ऑन द फ्लोर, इसकी वीडियो है यूट्यूब पे, राज्यसभा या लोकसभा की अगर वेबसाइट पे देखेंगे आप, वहाँ पे वीडियो है, बाज़ाब्ता होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कश्मीर में आज के बाद आरटीआई एक्ट लागू होगा। वो सरासर झूठ। और इतना मतलब वीक आरटीआई एक्ट हमें 370 के हट जाने के बाद आया। वी वेर हैविंग वन ऑफ द वेरी पावरफुल आरटीआई एक्ट। आपने कहा क्या आप करेंगे इसके बाद भी कहें। मेरा जो ज़ाती इस पे स्टैंड है कि वी आर इन स्ट्रगल। मतलब ऐसी चीज़ें मतलब बार बार फेस करने को मिलती हैं ज़िंदगी में, जहाँ बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट होती है, जहाँ बिल्कुल आपको लगता है कि आगे कुछ होगा ही नहीं या कोई आपको रीज़नेबल जवाब नहीं आता। बट इसमें मुझे फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक वो बहुत ही बढ़िया शेर है स्ट्रगल पे ही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयसर तो आरजू ही सही। तो वी विल कीप ट्राइंग। हम आरजू तो रखेंगे, अगर कोई चीज़ मिले ना मिले, कम से कम स्ट्रगल तो और आरजू तो हम रखें ही रखेंगे। नवेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एएनएच के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ आए। नाजरीन, आप देख रहे थे एएनएच की लाइव नशरियात। जितने भी अहम तरीन मसाइल कश्मीर की आवाम को पेश आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करें, आपको अप टू डेट रखें, ताकि आप फैसले ले सकें कि आपके लीडरान ने आपके लिए क्या काम किया है। नई दिल्ली में जो 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसके रिलेटेड नवीद मुख्तियार एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था और नतीजा ये निकलता है कि होम मिनिस्ट्री कहती है कि हम ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं। क्या कश्मीर के लीडरों ने कश्मीर की बात की? ये सवाल हम आप तक रखते हैं।